Hello student, welcome to all of you in my YouTube channel MCR classes है. Here we will study about class 11th 12th mathematics including engineering mathematics. This is the second part of lecture of set theory. In this video we will discuss some that have already studied in previous classes. Now we start in this session without any delaying time. First, suppose in the last lecture I already tell set definition, example, number of element in A. Here let's take A equal to bracket 1 2 3 bracket comma NA. NA यानी number of elements in A. How many elements in A? 3. Similarly, same suppose a person write bracket 2 comma 2 3 comma 3 comma 3 1 4 times. Then we already told right मैंने पहले ही बताया है कि रिपीटेड एलिमेंट्स को 1 टाइम लिखते हैं, तो इससे 2 बार 2 है तो एक बार आएगा, 3 बार 3 है 1 टाइम्स लिखेंगे और 4 टाइम्स 1 है तो उसको भी हम सिंगल टाइम्स लिखेंगे. तो अब हम इसमें काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आफ्टर सेट रूल. जब सेट रूल हमने अप्लाई कर दिया तो अब कितने एलिमेंट हैं, तो आप कहिएगा सर एन ए इक्वल टू 3, तो इसमें भी 3 एलिमेंट्स है. ओके. एंड सेकेंड थिंग आई ऑलरेडी टोल्ड पोजिशन ऑफ एलिमेंट इट्स नो मैटर इन अ सेट. आप सेट के एलिमेंट को आवश्यकता के अनुसार अरेंज कर सकते हैं आगे पीछे कर कर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे एक बच्चे ने लिखा, पहले वाले में लिखी 2 3 1 अंडर ब्रैकेट. ओके. एंड another student write this 1 2 3 and similarly other 3 1 2 and equal to 2 1 3, all are equal. Okay. Any position of element is no matter in a set, and second repetition of element write only 1 times in a set. Okay. Now having today in session we will study about representation of set, and second thing the main topic today is some well-known set. Okay. कलर चेंज कर लेते हैं. ओके. यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. इससे मान लेते पहला हमारा जो सेट है n इक्वल टू नेचुरल नंबर, इसे हिंदी में हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और इसके बारे में हम क्लास 6 7 में 8 9 10 तक के बारे में पढ़ चुके हैं. इसके बारे में जैसे हम हमारा एनी नंबर which is counted from, ऐसे बोल सकते हैं, any number which starting from 1 up to infinity in continuous manner. इसमें at in continuous manner. ओके. तो लगातार 1 से लेकर डॉट डॉट कॉमा इंफिनिटी तक जा सकते हैं. ठीक है. इंफिनिटी इज अ नंबर which is very large if positive and very large if negative. You can also say that the process of recalculating the infinity is never reach a dead point. Okay. So एग्जाम्पल देते हैं आपको. देखिए एग्जाम्पल हमारा एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल 1 2 3 डॉट डॉट इंफिनिटी अंडर ब्रैकेट. ओके. ये बताइए इसका इनफाइनाइट सेट है. ये इनफाइनाइट सेट, ये इनफाइनाइट सेट क्यों है? तो व्हिच एलिमेंट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसके एलिमेंट को आप काउंट नहीं कर सकते. आप ये नहीं बता सकते कि कितने हैं, 1 2 10 20 50 100, उसमें आप नहीं काउंट कर सकते, उसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट. ओके.
वहाँ यहाँ का दो टॉपिक कंप्लीट हुआ। पहला नेचुरल नंबर और सेकंड इनफाइनाइट सेट। A set whose element is infinite in number is called infinite set. Okay? So n is the infinite set in the other example. And second example, same for the natural number. Let's suppose n equal to 1 comma 2 comma dot hundreds. Then here we see that number of element in n, यानी कि n में कितने एलिमेंट हैं, तो आप बता सकते हैं काउंट करके सर 1 से लेकर 100 तक जाएंगे तो 100 एलिमेंट मिलेंगे, यानी कि इसमें 100 एलिमेंट है, हमने 100 तक काउंट किया, दिया गिवन में है काउंट किया, इसलिए आपका फाइनाइट सेट हो गया। तो आपका क्या हो गया, ये फाइनाइट सेट। तो आप बता सकते हैं कि इफ अ सेट कंसिस्ट इन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इसको फाइनाइट सेट, या अदर में ऐसे कर सकते हैं कि यदि किसी सेट के एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं तो आप उसको बोलिएगा फाइनाइट सेट, अगर नहीं काउंट कर सकते हैं तो आप बोलिएगा इनफाइनाइट सेट। ओके, चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है सेकंड, डब्ल्यू फॉर होल नंबर। वैसे हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या, क्या बोलते हैं इसको हम लोग हिंदी में, पूर्ण संख्या। तो नेचुरल नंबर के अगर आगे हमने जीरो लगा दें, नेचुरल नंबर के सेट में अगर हमने जीरो इंक्लूड कर दिया तो जो हमारा सेट बनेगा वो हमारा होल नंबर बनेगा। समझ में आई बात? अगर फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, अगर हमने नेचुरल नंबर के सेट में जीरो को इंक्लूड कर दिया और उसके बाद जो सेट बनेगा उसे हम कहेंगे होल नंबर। एनी नंबर विच इज स्टार्टेड फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी इन कंटिन्यूअस मैनर इज कॉल्ड होल नंबर। तो क्या कहेंगे इसको हम लोग, होल नंबर। क्या कहेंगे हम लोग इसको, होल नंबर कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, होल नंबर। एग्जाम्पल डब्ल्यू इक्वल टू ब्रैकेट 0 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो आप इसमें ये बताइए कि इसमें फाइनाइट है कि इनफाइनाइट, आपको बताना है। साथ ही आपको ये बताना है, कि डब्ल्यू एन है विच इज ग्रेटर, कौन बड़ा है, विच इज ग्रेटर इन डब्ल्यू और एन। आपको दो क्वेश्चन आप मैंने दिया, आपको इसको सॉल्व करना है। ओके, थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा, थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो क्या है हमारा, इंटीजर। क्या हमारा थर्ड जो है हमारा इंटीजर, हिंदी में इसका पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, पूर्णांक। पॉजिटिव नेचुरल नंबर प्लस जीरो प्लस नेगेटिव नेचुरल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। यानी इंटीजर जो होगा उसमें होल नंबर आ जाएगा जिसमें जीरो और पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, और साथ ही हमारा नेगेटिव नेचुरल नंबर भी चाहिए। नेगेटिव यानी अगर हमने नेचुरल नंबर में -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो हमारा सेट बनेगा वो नेगेटिव नेचुरल नंबर का ही सेट बनेगा। ओके, जैसे डॉट जेड इक्वल टू क्या है, ब्रैकेट माइनस का इन्फिनिटी डॉट डॉट माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 2 2 इन्फिनिटी। अब यहाँ देखिए ये माइनस का एन है, यानी कि एन पर मैंने नेगेटिव नेचुरल नंबर, बीच में आपका जीरो है और उसके बाद जो आपका है नेचुरल नंबर पॉजिटिव है। ओके, तीन चीज को मिलाकर जो हमारा इंटीजर बनता है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जेड माइनस जीरो। ये जो इंटीजर का सेट है इसमें से अगर मैंने जीरो हटा दिया जो सेट बनेगा उसमें क्या बोलेंगे, जेड जीरो, यानी जीरो को रिमूव कर देना सेट ऑफ इंटीजर से। ओके, अगर में जीरो दिख रहा है वो जीरो हट जाएगा। ओके,
जेड प्लस, इसका मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे, जो पॉजिटिव नंबर 1 से इन्फिनिटी उसी को काउंट करेंगे। ठीक है, जेड माइनस यानी कि निगेटिव काउंट करेंगे। ओके, निगेटिव नेचुरल नंबर। अच्छा, ऊपर में छूट गया पॉजिटिव, पॉजिटिव इंक्लूड कर लीजिए। इसमें होगा आपका माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 -3 -2 -1। ओके, रियल नंबर, एनी नंबर whose square is positive, whose square is positive। ओके, जैसे एग्जांपल है, रूट में देखिए -√2 है, और जब उसका स्क्वायरिंग करेंगे -√2 और -√2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो फाइनली आंसर आएगा 2। तो यानी कि एक नंबर था, उसका मैंने स्क्वायर किया और जो रिजल्ट आया हमारा पॉजिटिव है 2। देखिए -3/2 है, उसका मैंने स्क्वायर किया, तो ये आपका फाइनली आंसर 9/4 आया, यानी कि पॉजिटिव आया। तो रियल नंबर का डेफिनेशन है एनी नंबर व्हिच स्क्वायर इज पॉजिटिव। अगर कोई नंबर है अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो अगर पॉजिटिव आएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे, यानी हिंदी में इसका वास्तविक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वास्तविक संख्या। ओके, अब कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें क्या होता है, एनी नंबर व्हिच स्क्वायर इज नेगेटिव। इसमें क्या होता है, व्हिच स्क्वायर इज नेगेटिव, तो हम लोग क्या कहेंगे इसको, कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी में इसका नाम है जटिल संख्या। क्लास 11th में इसके बारे में पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, इसको अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर जानना चाहते हैं तो ये बताइए कि रूट के अंदर जो है ना माइनस आ जाएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। इफ एनी नंबर विच इज नेगेटिव अंडर स्क्वायर रूट विच इज नेगेटिव अंडर, या फिर इनसाइड भी बोल सकते हैं आप, इनसाइड स्क्वायर रूट आफ्टर कैलकुलेशन या सिंप्लीफिकेशन बोल सकते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर रूट के अंदर माइनस आता है फाइनल आंसर तो उसको हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। इसीलिए देखिए अंदर में आपका यह माइनस का √3, रूट माइनस का सॉरी रूट -3, रूट उसके बाद -3, यहाँ जो निगेटिव है वो आपका, यहाँ निगेटिव जो नंबर है वो रूट के अंदर है, जबकि ऊपर वाला में निगेटिव वाला जो था वो आपका रूट के बाहर था। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो फाइनली आंसर आया -3, मैंने एक नंबर लिया, मैंने उसका स्क्वायर किया और जो फाइनल आंसर आया वो निगेटिव नंबर आया, तो इसे हम लोग कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? अगर समझ में आ रहा है लेक्चर तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और शेयर भी कर दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन ये देखिए, इसमें मैंने माइनस आगे लिखा और रूट के अंदर 3 लिखा, इनसाइड रूट इट इज ए पॉजिटिव। देखिए इनसाइड रूट, यहाँ आप देखिए क्लियर कि रूट के अंदर जो है ना आपका पॉजिटिव है नंबर है, इसलिए रियल है। आसानी से आप बता सकते हैं कि विच इज कॉम्प्लेक्स एंड विच इज रियल। देखिए ये एग्जांपल आप सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ देखिए रूट के अंदर क्या आपका माइनस वाला है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं सर ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप समझ में आ गया आप लोग को, आप आसानी से देख कर बता सकते हैं विच इज रियल एंड विच इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ देखिए एग्जाम्पल में आ गया रूट का -3 -4, फाइनल सॉल्व किया तो -1 आया, और इसे हम लोग
कॉम्प्लेक्स बोलेंगे क्योंकि ये रूट के अंदर क्या आपका, ये आपका निगेटिव है। और हेडिंग मारिए प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। देखिए आई जो इसको आयोटा बोलते हैं, ये न्यू टर्म आया है, सिंबल है, इसे हम लोग आई फॉर आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई फॉर आयोटा। तो देखिए इसका जो वैल्यू होता है अंडर रूट माइनस वन। अब दोनों पट्टी स्क्वायरिंग कीजिए, जब स्क्वायरिंग कटेंगे तो माइनस वन पे जो है रूट वो हट जाएगा, उधर स्क्वायर स्क्वायर है, यानी आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया आपका, माइनस का वन आया, ओके। थर्ड, फिर क्या करते हैं ना, आई से दोनों पट्टी मल्टीप्लाई करते हैं, तो आई स्क्वायर इंटू आई इधर आई इक्वल टू माइनस वन इंटू आई, तो आई क्यूब, यहाँ देखिए आई स्क्वायर है और इंटू आई है, यहाँ माइनस वन आई, तो आई क्यूब इक्वल टू माइनस आई क्यूब इक्वल टू माइनस आई, ठीक है। उसी तरह से देखिए फिर मैंने क्या किया, नेक्स्ट मैंने फिर से जो है लिख लेते हैं, पहले आई क्यूब है, आई से फिर मल्टीप्लाई कीजिए बोथ साइड, तो यहाँ माइनस का आई ए पी आई, तो इसको सॉल्व कीजिए तो माइनस का आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू पता है, देखिए सेकंड पॉइंट से माइनस का वन, तो माइनस का वन पुट करेंगे और पहले से माइनस का वन आया, यानी आई फोर का वैल्यू वन आया, ठीक है। उसके अलावा देखिए हम लोग जब पढ़ते हैं क्लास 6 और 10 में, ये जो होता है आपका समरी में, अच्छा उससे पहले देखिए आई की पावर एन, और ये आई भी जो है ना तो पावर 4 क्यू प्लस आर, इसको लिख सकते हैं आई पावर 4 क्यू इंटू आई पावर आर, आई की पावर आर। ऐसा क्यों कि क्लास 8 में एक्सपोनेंट फार्मूला पढ़े होंगे जिसमें पावर को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, इन द सिमिलर बेस। तो यहाँ क्यों किया मैंने, अगर 4 से ज्यादा पावर तो डिवाइड करते हैं, आई पावर 4 और उसकी पावर क्यू, क्योंकि यहाँ पावर रूल लगा, यहाँ आई पावर आर है, और हम लोग ये जानते हैं कि आई पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, वन, और वन पे पावर क्यूब, तो हम ये भी जानते हैं कि वन पे चाहे निगेटिव पावर हो या पॉजिटिव पावर हो, उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, वन आएगा। वन पावर क्यूब को क्या लिखेंगे, वन, और इंटू आई पावर आर, तो फाइनली जो आंसर आया आई पावर एन इक्वल टू आई पावर आर, ठीक है। या एन को मैंने ब्रेक किया 4 क्यू प्लस आर, क्यों किया 4 से ही ब्रेक, क्योंकि आई पावर 4 को जो है उसका वैल्यू हमारे पास वन होता है। समझ में आया बात को? क्या देखिए ये अंडर रूट, इसको ध्यान रखिएगा 6 पॉइंट, अंडर रूट माइनस का ए, तो आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट माइनस वन इंटू ए, और इसे लिख सकते हैं अलग अलग करेंगे अंडर रूट माइनस वन इंटू ए और आई रूट ए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो नंबर है उसे पॉजिटिव बनाने के लिए हमें आयोटा टर्म को यूज करना पड़ेगा निगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ टेंस टू करने के लिए, ठीक है। उसी तरह से दो निगेटिव नंबर है, इसको लिख सकते हैं ना, ए को लिख सकते हैं आई रूट ए और बी को लिख सकते हैं आई रूट बी, कैसे, प्रॉपर्टी 6 का इस्तेमाल करके, तो आई स्क्वायर और ये दो नंबर है तो हमारा रूट ए इंटू रूट बी, यही बताते हैं क्यों। तो यहाँ आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, माइनस वन, तो माइनस में डिग्री डायरेक्ट, और अंडर रूट ए और बी। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा 8 पॉइंट, तो आपको समझ में आया कि क्या हम लोग निगेटिव के अंदर नहीं लिख सकते हैं, रूट का माइनस ए इंटू रूट का भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जो फार्मूला हम लोग पढ़ते आए हैं रूट का ए इंटू रूट का बी इक्वल टू रूट ए इंटू बी, कब होता है जब ए का वैल्यू जीरो से बड़ा या जीरो से बड़ा या जीरो हो, ए और बी का वैल्यू। जबकि 7 वाला क्वेश्चन हमारा दो ए और बी जो हमारा निगेटिव यानी जीरो छोटा है, इसलिए वो अप्लाई नहीं होता। इन दिस केस में वो जो 7 पॉइंट से रूट का ए माइनस रूट का बी वो कॉम्प्लेक्स है। अब चलिए 9 पॉइंट की तरफ जाते हैं। इफ आयोटा क्या होगा, अगर आयोटा हमारा डिनोमिनेटर फाउंड हो, डिनोमिनेटर मिले, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, उसे आई स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, आई स्क्वायर यानी कि माइनस वन, या आई पावर 4 में कन्वर्ट करते हैं ताकि वन, इससे क्या होगा हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, ओके। इफ आयोटा फाउंड इन डिनोमिनेटर वी कन्वर्ट आयोटा इनटू
आई स्क्वायर -1 या आई पावर 4 इंटू बाई मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई आयोटा। आयोटा यानी कि आई, ओके, आयोटा यानी कि आई बाई आई पावर क्यू अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। आई पावर क्यू ये आई भी आप लिख सकते हैं वहां पर, ठीक है। आई पावर क्यू लिखने का मतलब है सुटेबल फंक्शन हो जाए। सुटेबल क्या होगा, आई मिल जाएगा हमारा 1 2 3 जो भी हो। जैसे ये एग्जाम्पल में देखिए आई पे पावर 7, तो मैंने क्या बताया, जब भी आई पे पावर 4 से ज्यादा हो तो उसको 4 के फैक्टर में तोड़ेंगे। तो 4 के जब डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल कर ब्रेक करेंगे, ओके। तो आई पावर 4 प्लस 3 लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, इसको प्रोडक्ट जो पावर प्रोडक्ट है उसके का यूज करके हम लोग सेपरेट करेंगे। तो हमने सेपरेट कर दिया आई पावर 4 इंटू आई पावर 1, और पता है कि आई पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, आई पावर 3 का वैल्यू माइनस आई होता है, ठीक है। तो फाइनली आंसर हमारा माइनस का आया है। यहाँ देखिए 7 आई नीचे क्या आई पावर 29 है, तो इसको लिख सकते हैं आई पावर 4 इंटू 7 प्लस 1। सेकेंड एग्जाम्पल, तो लिख सकते हैं 7 आई पावर 4 और फिर 7 और इंटू आई पावर 1। तो ये आपका 7 आई पावर 4 को लिख सकते हो 1 पे पावर 7 इंटू आई, तो नीचे आया 7 आए, क्योंकि नीचे 7 आया और मैंने बताया कि डिनोमिनेटर कभी भी आई हो तो या तो आप उसको आई स्क्वायर कन्वर्ट कीजिए या फिर आई पावर 4 में। तो क्या किया मैंने, 7 आई नीचे है, देखिए ये 9 पॉइंट देखिए, आप ध्यान से देखिए, लिखा है ना मैंने, आई स्क्वायर को -1 होता है और आई पावर 4 का वैल्यू 1 होता है। तो ये दोनों का वैल्यू आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसलिए आई स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए आप, या फिर आप आई पावर 4 में कन्वर्ट कीजिए अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। मैंने लिखा ना आई पावर क्यूब, यानी कि वही है, या तो आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिए आई से, या फिर आई पावर 3, क्यूब इज अ नंबर बिटवीन लेस देन 3, ओके। तो आई से मैंने क्या किया, मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया आई से नीचे, तो ऊपर हो गया आपका 7 आई और नीचे हुआ आई स्क्वायर। और आपको पता है कि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है जी, -1, ठीक है। मैंने पुट कर दिया उसका वैल्यू, और आपको ये भी पता है कि नीचे निगेटिव नहीं रहता, इसलिए निगेटिव टर्म ऊपर चला जाएगा, सॉरी माइनस ऊपर चला जाएगा, इसलिए माइनस ऊपर चला गया। तो फाइनल आंसर है मेरा माइनस का 7 आई। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलते नेक्स्ट, देखिए इसे आपको होमवर्क दिया मैंने, ट्राई कीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इस लेक्चर देखने के बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए थर्ड जो क्वेश्चन है, 7 इंटू आई पे पावर 9 मल्टीप्लाई 7 आई पावर -9 है, ओके। इसको ध्यान रखिएगा और इसे सॉल्व कीजिए, आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, इसके बारे में क्लास 10th में आप लोग पढ़कर आए हुए हैं। रेशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। जो ए बाई बी के फॉर्म में होता है वही, पर यहाँ हम लोग ए बाई क्यू के फॉर्म में लिखने वाले हैं, या ए बाई बी के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर, ध्यान दीजिएगा, पहला क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, अब क्यू 0 हो जाएगा तो अनडिफाइन हो जाएगा। सेकंड की पी क्यू इंटीजर होना चाहिए, पी क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। थर्ड जो है एचसीएफ ऑफ पी और क्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका मतलब नो कॉमन डिविजर एग्जिस्ट बिटवीन पी एंड क्यू, इट मींस नो कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट बिटवीन पी एंड क्यू अदर देन 1, एक्सेप्ट 1 भी लिख सकते हैं आप। 4 पॉइंट जो है वही सिमिलर थर्ड के, पी बाई क्यू इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, मस्ट बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ओके, मस्ट बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, चलिए पानी पी लेते हैं।
एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, चलिए देखते हैं। थोड़ा पेज को आगे पीछे कर लेते हैं। 1 मिनट। लैपटॉप में एक्चुअली पढ़ाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है और साथ ही बहुत ही मेहनत वीडियो बनाना पड़ता है। यहाँ देखिए एग्जाम्पल है मैंने 0.6, तो जब इसको मैंने सॉल्व किया था 6/10 लिखे हैं, जब इसको और सॉल्व किया तो क्या आया 3/5। तो 6/10 को फ्रैक्शन कहेंगे और 3/5 को भी फ्रैक्शन कहेंगे, लेकिन 3/5 जो फ्रैक्शन को हम लोग रेशनल कहेंगे, जबकि नो रेशनल। क्यों? तो थर्ड पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है, 4 पॉइंट, p/q मस्ट बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, जबकि 3 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसका मतलब एचसीएफ जो है आपका 3/5 का 1 है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, जबकि 6/10 में कॉमन फैक्टर 2 है, इसलिए इसको फ्रैक्शन कहेंगे, आप रेशनल नंबर नहीं कहेंगे। ओके, फिर से बताते हैं। 3/5 फ्रैक्शन है, इसे आप रेशनल कह सकते हैं बिकॉज इट इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, जबकि 6/10 को फ्रैक्शन है लेकिन इसे रेशनल नहीं कह सकते हैं बिकॉज इट इज नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि दो से दोनों कटने वाला है ना, इसलिए आप इसको रेशनल नंबर नहीं कहेंगे। ठीक है, आज के बीच अगर आपको कुछ और डाउट रहा होगा और आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपना बताइएगा, या फिर मेरे नंबर्स पर जो है कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं विजिट कीजिए मेरा कोचिंग स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर, जो कि थंबनेल में लगा हुआ है। ओके, इस वीडियो के थंबनेल में लगा हुआ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, और अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर डिस्कशन।